बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है और पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था बल्ले का निशान वापस करने के हवाले से, वो आज जो है वो ख़त्म कर दिया है और अब दोबारा तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया है। DB जो है वो 9 तारीख को दोबारा समाअत करेगा, लेकिन ये बल्ले का निशान रहता है नहीं रहता, इसका फ़ैसला जो है वो 9 तारीख को यानी कि 9 दिसंबर को या इसके बाद समाअत के जो है वो सामने आएगा। लेकिन फिल वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था 22 दिसंबर का, उसे बहाल किया गया है और उसके बहाल होने से जो बल्ले का निशान है तहरीक इंसाफ से वो दोबारा वापस ले लिया गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक एक पटिशन दायर की थी और उसमें इलेक्शन कमीशन को और बाकी इदारों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी कार्रवाई के लिए ये दरख्वास्त की गई थी। उसकी आज बड़ी अहम समाअत हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जो मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है उस पर के तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो किस तरफ जाएगी, क्या तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी या नहीं, और इसके साथ साथ जो नून लीग की सियासत है, पीपल्स पार्टी की सियासत है, वो किस तरफ जा रही है और कहाँ खड़ी है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं अपने मेहमान आबिद ज़ुबैरी साहब के पास, उनसे बात करेंगे। माहिर कानून हैं आबिद साहब, वेलकम टू शो। सर बताइएगा, जो आज फैसला हुआ है पेशावर हाई कोर्ट का, पहले तो मुझे जो सिंगल बेंच का फैसला था जिसने हुक्म इम्तनाई जारी किया था, उसके ज़रा मेरिट पर सर मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा पब्लिक को कि जो मेरिट थे जिस पर फैसला हुआ था वो आया दुरुस्त था। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने का आपका, जावेद बलोच साहब। देखिए, देखिए वो जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट के पहले फैसला जो था, जो आज रिकॉल किया है उन्होंने इंटरिम ऑर्डर, वो देखिए इंटरिम ऑर्डर था, वो अभी कोई मेरिट्स पे नहीं होता फैसला इंटरिम ऑर्डर। वो कोर्ट प्राइमा फाइस आदमी पार्टी आती है, वो आर्ग्यू करती है इनको। देखिए, हुक्म इम्तनाई जो दिया जाता है वो एक पार्टी को सुन के देता है, कोर्ट के ऊपर होता है उस पर नोटिस करे या बगैर नोटिस के स्टे दे दे। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कोर्ट्स की सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में भी होता है, हर केसों में। बहुत सारे बाज़ कहती है नहीं मैं दूसरी साइड को सुनना चाहती हूँ, आपको स्टे नहीं मिलता, नहीं दिया जाता, लेकिन बाज़ दफ़ा दे देते हैं। यहाँ जल्दी इसलिए थी कि ये इलेक्शन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, और आपने एक पार्टी का एक उससे सिंबल ले लिया जिससे वो इलेक्शन से बेसिकली इनफैक्ट बाहर हो गई, वो पार्टी आउट हो गई। अब उनके जो उम्मीदवार हैं वो सब आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, ना वो रिजर्व सीट्स के लिए वो जा सकते हैं। तो बेसिकली आपने एक बड़ी पार्टी, एक फेडरल पार्टी को आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया। सिंगल जज ने वो सुनने के बाद उस पर कहा कि हाँ ये बड़ा अर्जेंसी का मामला है, पूरा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और ये बल्ले का इस वक्त लेना, ये इलेक्शन के अंदर इलेक्शन शफाफियत को सीरियसली अंदाज कर। और यही सुप्रीम कोर्ट कहती रही है कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए जो इलेक्शन को डिले कर दे, क्योंकि उन पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी। यही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहा था सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन पे, जो मैं उसमें लेके गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो एज सदर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार जब मैं था। तो अब देखिए, लेकिन ये चीज देखने की इसमें, अब आज उन्होंने कहा कि जी आपका फेडरल, अब देखिए जो अब मैंने ऑर्डर नहीं देखा वो जो आज हुआ है, लेकिन उनका आप हुक्म इम्तना आज क्यों वापस लिया गया? 9 तारीख का केस था, आप इलेक्शन कमीशन को 9 तारीख को आके आर्ग्यू करते, हो सकता है उस दिन वो पटिशन ही डिसमिस हो जाती। तो लेकिन उन्होंने आके ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आती रही हैं कि पेशावर हाई कोर्ट या दूसरा लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन के बारे में क्या ऑर्डर्स पास कर रहा है, वो आरओ के ऑर्डर्स जो आपने 2 केसों में देखे, एक लाहौर हाई कोर्ट का और पेशावर हाई कोर्ट। आई थिंक उसका भी कुछ ना कुछ असर जरूर हुआ होगा इस ऑर्डर में। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक फेडरल पार्टी को आपने बेसिकली इलेक्शन से बाहर कर दिया है, तो अब इस पर जल्दी फैसला कुछ करना चाहिए। और आज बेहतर ये ऐसा ये होता कि पार्टी, अगर उन्होंने रिव्यू दिया था, आज डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की जाती, 2 जजों को बुला के डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाती ताकि केस का पूरा फैसला हो जाए। अब 9 तारीख में इतने दिन है, सिंबल्स अलॉट होने, फाइनलाइज होने, लिस्टें बननी है, तो ये सारी चीज़ों में अब इन पीटीआई इस वक्त क्या करें? अब कल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो जैसे आज गौहर कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट मुड़ के कहती है कि 9 तारीख को आपका केस लगा, पहले हाई कोर्ट से फैसला करा के आए, आप हमारे पास क्यों आ गए सीधा? और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें हतमी फैसला कर देती है कि जी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सही है, तो आप बिल्कुल ही फारिग हो गए इलेक्शन से। आपकी फिर तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बाद। आखिरी फोरम है सर।
जी, आखिरी फोरम है। हाँ, अनलेस कोई डायरेक्ट पटिशन आपकी होती तो उसमें तो अपील का हक मिल गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। तो लेकिन अब ये इश्यूज हैं, अब इनके लिए बड़े मुश्किलात हैं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बल्कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी आप हाई कोर्ट से फैसला, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को से कहे कि जी आप जल्दी इस केस का फैसला कर दें, लेकिन कोर्ट डायरेक्ट इस तरह से नहीं करती हाई कोर्ट को। तो इनको चाहिए कि जल्दी से वहां एप्लीकेशन दें पेशावर हाई कोर्ट में भी कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाए। छुट्टियां चल रही हैं हमारे यहाँ, अभी वेकेशन छुट्टियां हैं हाई कोर्ट में, अर्ली हियरिंग के लिए दे दें। अली उनसे कहेंगे जी आप इसको वेकेशन में जजेस को बिठा के इस केस का फैसला कराएं, क्योंकि एक एक दिन काउंट कर रहा है, 30-35 दिन रह गए इलेक्शन में। तो मैं समझता हूं कि ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है उनको जरूर जाएं। जी, तो अब ऐसा मुझे ये बताइएगा कि अगर ये सूरत बरकरार रहती है, 9 तारीख के बाद भी सूरत ऐसी रहती है कि बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं तहरीक इंसाफ के, उनका स्टेटस क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, उनके पास बल्ले का निशान नहीं होगा, उनको मुख्तलिफ जो है सिंबल अलाट होंगे? जी, उनको मुख्तलिफ सिंबल अलॉट होंगे, वो इलेक्शन बल्ले का निशान नहीं होगा, वो पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप देखिए सबसे बड़ा नुकसान बिसाइड्स उनके, देखें लोग हमारे यहाँ निशानों पे ठप्पे लगाते हैं, निशान देख के बाज़ कैंडिडेट को जानते भी नहीं। तो ये जनरल इलेक्शन है, ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है। लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जी नून लीग से भी सेनेट के इलेक्शन ले लिया, कहते वो सेनेट का होता है, उसमें चंद मेंबरान होते हैं, वो जानते हैं वो किस पार्टी में हो। वो भी गलत हुआ था, लेकिन अगर वो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंटर पार्टी एक पार्टी को अपना एक सर्टिफिकेट देना होता है। सेक्शन 209 में 208 में लिखा हुआ है कि जी आप 208 209 में कि आपको इलेक्शन कराने अपने आइन के मुताबिक कराने, और जब इलेक्शन हो जाए तो पार्टी वो सर्टिफिकेट देते हैं इलेक्शन के, जी हमने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन करा लिए। जब वो इलेक्शन कराते वो सर्टिफिकेट विद इन 7 दिन के अंदर वो अपनी वेबसाइट पर लगाने के मजाज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 215 जो है वो कहता है कि अगर आपने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन 209 और 210 में आपने अकाउंट्स देने हैं अपने, अगर आपने 209 और 210 की वायलेशन आपने की है सेक्शन 209 210 की इलेक्शन एक्ट की, तो फिर वो आपसे आपका इलेक्शन सिंबल ले सकते हैं। तो और वो इलेक्शन सिंबल ले सकते हैं और फॉर द फोर्थकमिंग इलेक्शन, इस तरह की उसमें बात लिखी हुई है। आप देखें 209 की वायलेशन क्या है। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कराए, आपके पास क्या सबूत था कि आपने इलेक्शन नहीं कराए? पॉइंट इज दैट कि क्या ये उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो इसको इंटर पार्टी को इलेक्शंस को चैलेंज कर सकें? और किसी ने कंप्लेनेंट कौन थे? वो पार्टी मेंबर्स थे जिन्होंने कंप्लेंट किया कि हमारे नहीं थे। ये सब चीजें उस पर आप बात होगी। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज सबसे बड़ा नुकसान, मतलब अभी तो इंटरिम ऑर्डर है, सबसे बड़ा नुकसान अगर इस पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है, जो हम देख रहे हैं एक मुहिम चल रही है 9 मई के बाद से जो इंसिडेंट्स हुए और जो बहुत ख़राब इंसिडेंट्स थे हमारे मुल्क की तारीख में, उसके बाद से ये पार्टी इसके लीडरान को, इनके लीडर को, इमरान खान साहब वगैरह सब पे एक बुरा वक्त है। आप देखिए कि इनको अगर आप लोगों को इस तरह, लेकिन मैं कहता हूं कि आप आज अगर इनको पार्टी की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया आज, तो आप सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क का होगा, इस मुल्क की डेमोक्रेसी का होगा। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो जो ये सबको ये सोचना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते एक बड़ी फेडरल पार्टी के बगैर, जो अभी अपने लीडरों से वैसे भी फारिग है। आबिद साहब मुझे ये बताइएगा कि जो इंडिपेंडेंट लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ तो जो बीइंग पार्टी तो बरकरार रहेगी ना, सिर्फ उनको सिंबल जो है वो मुख्तलिफ अलाट हो जाएंगे? नहीं, वो हो जाएंगे। पार्टी अब देखिए वो भी पार्टी वो पेपरों पे होगी, लेकिन उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं होगा। लेकिन देखिए वो उसमें डिसोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए अब मैक्सिमम क्या होता, अगर इलेक्शन कमीशन फेयर होता है इस चीज में, तो वो हो सकते हैं वो कहते हैं कि जी आपने आपने ये गलतियां की हैं, आप अपने सर ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के पास? ये लीगल बैटल है। अब देखिए या तो वो इंटर पार्टी इलेक्शन फिर करा, अब इतना वक्त नहीं है, मैं समझता हूं उनके पास नहीं है इतना वक्त, क्योंकि वो इतना एक प्रोसेस होता है आइन के, उनका अपने आइन के हिसाब से होगा। तो उसके बेहतर यही है कि आप जाएं कोर्ट से रिलीफ लें और कहें कि जी हमारी यहाँ जो भी गलतियां हुई हैं, अगर कोई पॉइंट किए वो इलेक्शन के बाद हम कर लेंगे। लेकिन अब पीटीआई बराए नाम रह गई है, मतलब इलेक्शन सिंबल के बगैर वो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? वो लड़ ही नहीं सकती। जी जी, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने के बाद उसकी पोजीशन क्या है। हमने ये भी आबिद साहब से डिस्कस किया कि तहरीक इंसाफ के बाद तहरीक इंसाफ के पास जो है वो ऑप्शन अब क्या रह जाती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।